सूफी इस्लामिक बोर्डने 15 मार्च हा आंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबियाचा सामना करण्यासाठी UN जनरल असेंबली दिन म्हणून स्वीकारल्याचा निषेध केला। देखिए, जो पाकिस्तान पिछले 65-70 सालों में आज़ादी के बाद आज भी हमारे हिंदुस्तान से गए मुसलमानों को माइग्रेंट जो गए हैं उनको मुहाजिर कहता हो, वो हमारी फिक्र क्या करेगा। जहाँ पे दिन रात खून बहता हो, इंसानियत का खून बहता हो, वो हमारे बारे में क्या कहेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। आज हिंदुस्तान अमन और अमान के साथ पूरी दुनिया में अपनी पहचान बढ़ा रहा है और ये पाकिस्तान को नहीं भा रहा है। इसलिए ना तो उनके पास आर्थिक मजबूती है, ना वो किसी भी चीज़ में हमसे आगे हैं और पूरे दुनिया के सामने जो इमरान खान का चेहरा और पाकिस्तान का चेहरा है, इस्लामिक कट्टरता, ज़बरदस्ती निर्दोष लोगों को जिहाद में धकेलना, ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। वो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए हमेशा साजिशें रचता रहा है। जब उसकी साजिश कहीं भी कामयाब नहीं हुई तो उसने कहा कि एक शोचा छोड़ा जाए और हिंदुस्तान के मुसलमान की सिंपैथी लिया जाए और हिंदुस्तान के मुसलमान अंदर जाकर हिंदुस्तान में इस चीज़ पर जो हमने OIC में रखा है, OIC के माध्यम से उस पर खुश हो जाएंगे और हमारे लिए तालियां बजाएंगे। अरे इमरान खान जी, पाकिस्तान आपके लिए तालियां नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा गालियां देगा। जो आपके करामात हैं ये इस्लाम नहीं है जो आप दिखाना चाहते हो। इस्लाम का अगर जो आपको 1% भी ख्याल हो जाए या इस्लाम के बारे में आपको 1% भी जानकारी हो जाए तो आज पाकिस्तान भी भीख नहीं मांगता, आज पाकिस्तान भी आर्थिक तंगी से इतने बुरे दौर से नहीं गुजरता। अगर जो आपकी नीयत और नीति सही होती तो आज 65 साल के बाद भी पाकिस्तान भूखमरी का शिकार नहीं होता, हमारे हिंदुस्तान की तरह वो भी तरक्की की तरफ होता। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। जब जब पाकिस्तान हमारे अंदर इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करेगा, हमको उकसाने की कोशिश करेगा, तो हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो पूरे दुनिया में को अमन से जोड़ना चाहता है और पूरी दुनिया में एकता भाईचारा का पैगाम देना चाहता है। हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अगर जो वो अपनी नीयत और नीति में सुधार लाता है तो वो भी तरक्की करे। लेकिन इमरान खान जी, आप हमारी फिक्र ना करें। हिंदुस्तान के मुसलमान की फिक्र करने के लिए हमारे वज़ीर आज़म 24 घंटा काम करते हैं। वो किसी धर्म के नहीं है, वो किसी पार्टी के नहीं हो सकते, वज़ीर आज़म सबका होता है। और हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक दिन ब दिन तरक्की की तरफ अग्रसर हुए हैं पिछले 65 सालों में और इन 6-8-10 सालों में तो हिंदुस्तान का मुसलमान हर शोबे में अपनी कामयाबी के झंडे बुलंद कर रहा है। वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बेचारे हो गए हैं, बेसहारे हो गए हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती धर्म को बदलवाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम कभी भी तलवार के नोक पर नहीं चला है। इस्लाम का मतलब ही है अमन, अमान और मोहब्बत। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर ने कभी तलवार के बल पर इस्लाम को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने अपनी मोहब्बत से, अपने कारनामे से, अपने इंसानियत के पैगाम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहा। पाकिस्तान ने वहाँ के अल्पसंख्यकों को नस्ल नाबूद कर दिया और हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उसको वो बहुसंख्यक के साथ बराबर देश की तरक्की में हिस्सेदार और भागीदार हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान के नौजवान नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 10% से भी ज़्यादा हैं। ये नए भारत की बदली हुई तस्वीर है, ये भारत के सेकुलरिज्म की पहचान है और मैं समझता हूँ ये देश हमेशा तरक्की करेगा क्योंकि हमारे भारत की नीति और नीयत साफ है। हम इंसानियत में यकीन रखते हैं, हम हैवानियत पे बिलीव नहीं रखते हैं पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान का नाम ज़रूर पाक है लेकिन मुझे लगता है वो पूरी तरह से अपने विचारों से नापाक है और पाकिस्तान हिंदुस्तान में कोई भी साजिश रचकर कामयाब नहीं हो पाएगा। ये हिंदुस्तान का मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अपने बड़े भाई, अपने जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके साथ खड़ा होकर हिंदुस्तान की तरक्की में अपनी जान लड़ाएगा। उसका मकसद क्या था? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस
इस्लामोफोबिया के नाम से रखी गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बहुत मुख्तसर के अंदर मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि 15 मार्च का जो बिल पास किया गया यूएन असेंबली के अंदर, उस बिल के ऊपर हमें शक व शुबा थी, इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। और ये पूरी चालसाजी रचने का जो मास्टरमाइंड इमरान खान वर्सेस अमेरिका, ये दोनों ने मिलके 157 कंट्री को उधर बुलाकर और OIC करके उन लोगों ने 57 इस्लामिक कंट्री में से 55 इस्लामिक कंट्री ने उधर हिस्सा लिया और ये कहा कि उसके अंदर चीन भी था, ये कहा कि इस्लाम खतरे में है, जबकि दर हकीकत ये झूठ है। इस्लाम कभी खतरे में नहीं रहा। मुसलमान खतरे में हो सकता है, इस्लाम कभी खतरे में ना था, ना है, ना रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सेंसिटिव और ज़रूरी मुद्दे पे थी। गवर्नमेंट तक, लोगों तक, हमारी कम्युनिटी तक ये मैसेज पहुंचाना जो ज़रूरी था वो आपके माध्यम से ज़रूर पहुंचेगा। सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड का बहुत शुक्रिया और हमारे वसीम खान साहब जो दरगाह कमेटी अजमेर शरीफ के मेंबर हैं, उन्होंने हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर एक पैगाम दिया है, उसका भी थैंक यू। हाँ